को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में आईजी साहब को ज्ञापन दिया गया है कि एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है 10-15 दिन से, उस ऑडियो में एक भाजपा का बड़ा लीडर है, उनके द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि बीएपी से जुड़ा जो आदिवासी है उसको लत मारे और उनके घरों में आग लगाई जाए। उस बात को लेके वीडियो जो वायरल हुआ, इसके बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कई बार पूछा, सीएम को टैग करके, संबंधित एसपी को टैग करके, आईजी डीजी को टैग करके कि आतंकवादी कौन है जो आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहा है। लेकिन 15 दिन हो गए, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं हुआ और इसी के फलस्वरूप भाजपा के इस भड़काऊ भाषण की वजह से आदिवासियों पे लट पत्थरबाजी करने के, उनके कार्यकर्ताओं को निर्देश देने की वजह से दरियावत विधानसभा क्षेत्र के लसाड़िया के अंदर हमारे विधायक और हमारे कार्यकर्ताओं पे जानलेवा हमला किया गया। अगर उसका पहले ही पता चल जाता और उस पर कार्रवाई कर लेते तो हो सकता ये घटना नहीं होती। तो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि भाजपा इस इलाके के अंदर जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना के आपस में लड़ाने का काम कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और सोशल मीडिया पे हमने जो वायरल किया, इसके बाद अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ये आवाज मन्नालाल रावत जो सांसद है यहाँ की, उनकी है। हर व्यक्ति कह रहा है, हमने भी उनकी लैंग्वेज जो सुनी है देसी, तो सबका ये कहना है सोशल मीडिया पे कहीं पर भी कि ये आवाज मन्नालाल रावत जो सांसद है उनकी है। एक सांसद होते हुए अगर ये आवाज उनकी है तो एक सांसद होते हुए इस तरह की घटिया सोच रखने वाला व्यक्ति आतंकवादी से भी घातक व्यक्ति है। तो हम प्रशासन से अनुरोध किया गया है, आईजी साहब से मुलाकात की है कि इसमें मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि जो व्यक्ति आदिवासियों का समाज का सर्टिफिकेट लगा के सांसद बना है और वही आदिवासियों का घर उजाड़ने का, घर जलाने की बात कर रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है। पिछले हम महीने भर से देख रहे हैं भाजपा के नेता जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रम करके यहाँ पर डिलिस्टिंग को लेके, धर्म को लेके, हमारे पे अनर्गल बयान को लेके जो माहौल बना रहे हैं, सच्चाई है कि उनके पास कोई सहारा नहीं है। वो विकास की बात को लेके आए थे, धर्म के बात पे आके अटक गए हैं। वर्तमान आदिवासी इलाके के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार की बात नहीं कर रही है डबल इंजन की सरकार। यहाँ पर स्कूलों की हालत खराब है, टीचर नहीं है, टीचर है तो कमरे नहीं है, कमरे है तो टीचर नहीं है, ये स्थिति बनी हुई है। आज बाबूलाल जी खराड़ी टीएडी मंत्री हैं, आदिवासियों के कल्याण के लिए बना हुआ डिपार्टमेंट है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उनको कोई नहीं पता। उनको धर्म और राजनीतिक पार्टी का जो चश्मा लगाया वो चश्मा उतर नहीं रहा है। उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक रूम के अंदर, कल की न्यूज है शायद भास्कर की, एक रूम के अंदर पहली क्लास से लगा के 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी में प्रिंसिपल बैठ रहा है, उसी में टीचर बैठ रहा है, और एक पहली क्लास से लगा के 12वीं तक के, और ये एक जगह नहीं पूरे इलाके के अंदर टीएडी डिपार्टमेंट के छात्रावास संचालित हैं। वहां पर आदिवासियों का भविष्य तैयार हो रहा है, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब से ये सरकार बनी है वो छात्रावास भ्रष्टाचार के हड्डे बन गए हैं। आदिवासी गरीब बच्चों को छात्रावास में पढ़ाने की सुविधा गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, लेकिन जब से ये सरकार बाबूलाल जी टीएडी मंत्री बने हैं, हॉस्टलों की अव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है, एक ठेके पे चला रहे हैं, जो पोषाहार वितरण हो रहा है। ऐसी अनेक बातें हैं। भाजपा के लोगों को हमने कहा है, आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, हमें शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, और संवैधानिक जो प्रावधान है उसको धरातल पर लागू कराने की जरूरत है। लेकिन ये लोग जब से सत्ता में आए हैं और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा को लेके, संवैधानिक अधिकार को लेके, चिकित्सा को लेके बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ धर्म को लेके बात कर रहे हैं। धर्म के आधार पे सारे मुद्दों को खत्म करने, दबाने का जो अभियान चला रही भाजपा। अब युवा समझदार हो गया इस इलाके का, अब धर्म के नशे में नहीं आने वाला है। इसलिए आज ये सांकेतिक धरना था, सांकेतिक कार्यक्रम था हमारा कि जो आतंकवादी कौन है, जो आतंकवादी आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहा है, उसको गिरफ्तार करे।
अगर नहीं करते हैं 10 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है। 10 दिन बाद पूरा उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के सड़कों पे आदिवासी समुदाय आएगा और न्याय की बात करेगा और उस आतंकवादी को गिरफ्तार करने की बात की जाएगी। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।